हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अशफाक अहमद नासिर। मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में ट्रेनर हूँ। बेसिक इंग्लिश के अंतर्गत आज हम सीखेंगे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में वर्ब टेंसेस। और ये सीखने का हमारा उद्देश्य है कि टेंस जानने से पहले हम वर्ब फॉर्म्स को समझ लें, साथ ही वर्ब टेंस के अलग अलग प्रकारों से हम परिचित हो जाएं। टेंस वो होता है जो समय का बोध कराता है। कोई भी एक्शन अभी हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है। तो अभी जो काम हो रहा है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस या हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। अब से पहले जो काम हो चुका है उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस या भूतकाल। और आने वाले समय में जो काम होने वाला है उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस या भविष्यकाल। और इनके अंतर्गत और 3 प्रकार होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, जो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। पर इन टेंसेस को समझने के पहले बहुत जरूरी है कि हमें वर्ब्स को समझना और उसके अलग अलग फॉर्म्स को समझना। तो आइए हम वर्ब फॉर्म्स को अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं वर्ब फॉर्म्स दिए हुए हैं। वर्ब का मतलब होता है कि हम समझ सकते हैं ये एक मजबूत तना होता है। और ये जो 5 आप वर्ब फॉर्म्स देख रहे हैं, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, एसईएस, आईएस और आईएनजी, ये उसकी मजबूत शाखाएं हैं और उसमें से फिर टहनियां निकलती हैं जो टेंसेस होते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बेस फॉर्म से। बेस फॉर्म का मतलब होता है कि ये एक बीज होता है जिसमें से फूल निकलता है। तो बेस फॉर्म के आधार पे ही आगे हमारे बाकी वर्ब्स के फॉर्म बनते हैं। बेस फॉर्म हम प्रेजेंट टेंस के साथ यूज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ बेस फॉर्म दिए हुए हैं, एक्सेप्ट, ट्राई, ब्रिंग, टेक, कॉल, कम, डील, हैव, वियर। अभी मुझे बोलना है कि मैं इंग्लिश सीखता हूं, तो वहां पे मैं बोलूंगा आई लर्न इंग्लिश। मुझे बोलना है कि मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश करता हूं, तो वहां पे मैं बोलूंगा आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश। या अगर मुझे बोलना है कि मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूं, तो वहां पर मैं बोलूंगा आई कॉल माई फ्रेंड। इसी का अगर हम पास्ट फॉर्म देखें, जिसे हम कहते हैं वी टू, ये पास्ट फॉर्म में जनरली हम बेस फॉर्म के साथ कई बार ईडी लगा देते हैं, कई बार टी लगता है, या कई बार वो वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। ये हो जाता है हमारा पास्ट फॉर्म जब हमें ये बताना होता है कि हमारा काम हो चुका है। जैसे मुझे ये बताना है कि मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश किया, तो वहां पर मैं बोलूंगा आई ट्राइड टू लर्न इंग्लिश। या फिर मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, तो यहां पर मैं बोलूंगा आई कॉल्ड माई फ्रेंड। अब हम बात करते हैं V3 की, जो होता है पास्ट पार्टिसिपल। जब भी हम V3 की बात करते हैं तो इस वर्ब का यूज तब किया जाता है जब हमें यह बताना होता है कि हमारा काम पूरा हो चुका है, चाहे हम प्रेजेंट में हैं, पास्ट में हैं या फ्यूचर में। अभी मैंने ये बताना है कि मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर चुका हूं, तो वहां मैं बोलूंगा आई हैव ट्राइड टू लर्न इंग्लिश। लेकिन अगर मुझे ये बताना है कि मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर चुका था, तो वहां मैं बोलूंगा आई हैड ट्राइड टू लर्न इंग्लिश। सेम अगर मुझे ये बोलना है कि मैंने अपने दोस्त को फोन किया था या कर चुका था, तो वहां मैं बोलूंगा आई हैड कॉल्ड माई फ्रेंड। आइए चलते हैं नेक्स्ट B4 की तरफ, जहां पर हम वर्ब के साथ SES या IES लगाते हैं। जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, थर्ड पर्सन से पहले हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप, हम दोनों बात कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं हो जाऊंगा फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो आप हो गए सेकंड पर्सन। लेकिन जो व्यक्ति हमारे साथ नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे हम अगर राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम हो जाएगा थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन कोई नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन, ही, शी, इट भी हो सकता है। तो वहां पर हम वर्ब के साथ SES या IES लगाते हैं। जैसे एक्सेप्ट से हो जाएगा एक्सेप्ट, ट्राई हो जाएगा ट्राइज, ब्रिंग्स, टेक्स, कॉल्स, कम्स, डील्स, हैज एंड वियर। मुझे ये बोलना है कि राम इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है, तो वहां हो जाएगा राम ट्राइज टू लर्न इंग्लिश। या फिर ये बोलना है कि राम मुझे कॉल करता है, तो वहां हो जाएगा राम कॉल्स मी, क्योंकि थर्ड पर्सन की हम बात करें। अब मूव करते हैं फिफ्थ फॉर्म की तरफ, जो होता है ING फॉर्म। हमेशा याद रखिए ING फॉर्म जो होता है वो कंटिन्यूअस के साथ यूज होता है। मतलब कोई भी काम शुरू हो गया है लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, वो कहलाता है कंटिन्यूअस या ऑनगोइंग फॉर्म। यहां पर हम वर्ब के साथ ING लगा देते हैं। जैसे एक्सेप्ट हो गया एक्सेप्टिंग, ट्राइंग, ब्रिंगिंग, टेकिंग, कॉलिंग, कमिंग, डीलिंग, हैविंग, वियरिंग। अभी मुझे ये बोलना है कि मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूं, वो हो जाएगा
आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। मुझे ये बोलना है कि मैं अपने दोस्त को कॉल कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड। तो ये यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाए हैं, सैंपल्स हैं ये कुछ। इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ब्स आपको मैगजीन, बुक्स या न्यूज़पेपर में मिल सकते हैं, या जब आप किसी से बात करते हैं, टीवी देखते हैं, वहां से भी आप सुन के समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप इंटरनेट से भी इस तरह के बहुत सारे शब्दों की लिस्ट निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे बहुत सारे शब्दों को निकालिए, उनके वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म ढूंढिए, वो आपकी कम्युनिकेशन को और ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे। तो आइए देखते हैं वर्ब टेंस कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, वर्ब टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इनके भी फिर 3 प्रकार होते हैं, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। फिर परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट फ्यूचर, जब हमारा कोई भी काम पूरी तरह हो चुका होता है, चाहे वर्तमान में हो, भूतकाल में हो या आने वाले समय में हो। और तीसरा होता है कंटिन्यूअस, मतलब ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है कि काम शुरू तो हो चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, चाहे वो कंटिन्यूअस प्रेजेंट हो, कंटिन्यूअस पास्ट हो या कंटिन्यूअस फ्यूचर हो। तो आज हमने सीखा कि टेंसेस को जानने के लिए हमें कौन कौन से वर्ब फॉर्म को समझना जरूरी है, साथ ही साथ हम वर्ब टेंसेस के अलग अलग टाइप से फैमिलियर हुए। तो इसी तरह सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।